How to keep reproductive organs healthy? Let's see diets and yogasan. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 से युक्त सीड्स की सेवन आप अवश्य करें, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, आलमंड, वॉलनट्स इत्यादि की सेवन आप अवश्य करें। सीड्स की सेवन करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं और साथ में यूटेराइन फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है और हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए आप हो सके तो सीड्स का सेवन प्रतिदिन करें। वुमेन में यूट्रस एक वाइटल ऑर्गन है, इसलिए सभी वुमेन को हेल्दी आहार लेनी चाहिए, जिससे कि उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करें, उनकी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़े। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए, कंसीव करने की क्षमता बढ़ाने के लिए यानी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें कौन कौन सी आहार लेनी चाहिए, आइए देखते हैं। A list of nutritious food that can keep our uterus in good health। और बताए हुए आहार से हमारी यूट्रस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। डाइट में हमें फाइबर युक्त आहार की सेवन करनी चाहिए। फाइबर युक्त आहार की सेवन करने से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स यानी हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलते हैं और एक्सेसिव एस्ट्रोजन रिमूव होता है। इसके कारण हमारी यूट्रस में यूटेराइन फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए अपने आहार में आप ओट्स, ब्राउन राइस, होल ग्रेन, बीन्स, लेग्यूम्स इत्यादि की सेवन अवश्य करें। हेल्दी यूट्रस के लिए आप कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी से युक्त वेजिटेबल्स की सेवन करें, जिससे कि आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल्स कैबेज, ब्रोकली, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इत्यादि हैं और इन सभी वेजिटेबल्स में फाइटोएस्ट्रोजेंस पाई जाती है। वेजिटेबल्स में पाए जाने वाला फाइटोएस्ट्रोजन से हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन की लेवल रिड्यूस होती है, एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन सी से युक्त फ्रूट्स की सेवन आप अवश्य करें और विटामिन सी और बाइफ्लेवोनॉइड ओवेरियन कैंसर को रोकने में सहायता करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से युक्त डेयरी प्रोडक्ट्स की सेवन आप अवश्य करें, जैसे कि योगर्ट, पनीर, बटर, चीज, मिल्क इत्यादि। कैल्शियम से हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है और विटामिन डी से यूटेराइन फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं और हमारी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। यूट्रस की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए हर्बल टी की सेवन आप अवश्य करें। हर्बल टी की सेवन करने से बॉडी में फाइब्रॉइड की फॉर्मेशन कम होती है और फाइब्रॉइड की फॉर्मेशन रिड्यूस होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड इत्यादि की सेवन आप बिल्कुल भी न करें। स्मोकिंग न करें, अल्कोहल बिल्कुल भी न लें, कोल्ड ड्रिंक की सेवन न करें। बाहर की प्रोसेस्ड फूड खाने से आप बचें, इससे कि आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहेंगे, आपके यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ेगी। बदकोनासन योगा पोज, लेग्स की सोल्स को ज्वाइन करके बैठें। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। पेल्विक ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए 5 मिनट तक बदकोनासन योगा पोज आपको डेली करना है, क्योंकि बदकोनासन योगा पोज से हमारे पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, थाई मसल्स को, हिप जॉइंट को स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए बदकोनासन योगा पोज नियमित करें। सिर्फ अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठें, आंखों को बंद भी रख सकती हैं। कंधे खुली हुई होनी चाहिए। आगे बेंड होकर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। कुछ सेकंड्स के बाद लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड आपको डेली करना है। इस पोज से यूट्रस मसल्स को
स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। 2 से लेकर 3 बार तक बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करें। पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने अपनी लेग्स के ऊपर बेंड करें। लेग्स को नीचे होल्ड नहीं करना है। हेड को नीचे के ऊपर ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में अपने लेग्स को बिल्कुल भी स्ट्रेट रखना है। इस पोज से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। पश्चिमोत्तासन आपको 2 से लेकर 3 बार तक करना है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से 3 बार तक दोहराएं। अब है सेतुबंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को नीचे से फोल्ड करके रखें। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। चिन को चेस्ट से सटाना है। हेड को ऊपर की तरफ रखना है। इस पोज से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक ब्रिज पोज आपको करना है। कुछ सेकेंड के बाद एक्सहेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। धीरे धीरे वापस लाना है। 2 से लेकर 3 बार तक ब्रिज पोज आप दोहराएं। आगे करते हैं नौकासन या बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी लेग्स बॉडी को ऊपर उठाएं। हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। इस पोज में आपकी बॉडी
बोट के समान है, इसलिए इस पोज को नौकासन कहा गया है। नौकासन डेली करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक नौकासन यानी ब्रिज पोज को दोहराएं। भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे यूट्रस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। भुजंगासन पोज डेली करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। भुजंगासन आपको 2 से लेकर 3 बार तक करना है। योगासन में टाइम देना है, तभी योगासन हमें फायदा पहुंचाएगा। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। भुजंगासन आपको 2 से लेकर 3 बार तक करना है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए वज्रासन पोज में जरूर बैठें। डेली 2 से लेकर 3 मिनट तक वज्रासन पोज में बैठें। खाना खाने के बाद भी आप इस पोज में बैठ सकती हैं। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे बॉडी को बेंड करना है। दोनों हाथों को थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में आपकी बैक फ्लोर के ऊपर है। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। निगाहें फ्लोर के ऊपर रखें। इस पोज को डेली करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है और साथ में टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे वापस लाएं।
सुप्त वज्रासन के बाद मत्स्यासन योगा पोज। लोटस पोज में बैठते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हाथों की सपोर्ट से बेंड करना है। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़े। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस छोड़ें। सुप्त वज्रासन योगा पोज की तरह मत्स्यासन योगा पोज सेम बेनिफिट्स पहुंचाता है। यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। हार्मफुल केमिकल्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद दोनों हाथों की सपोर्ट से अब स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को ज्वाइन कर सीधे खड़े हो जाएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने अपनी लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस योगा पोज को जानुशिरासन योगा पोज भी कहते हैं। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड डेली करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को थाइस के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक आपको जानुशिरासन योगा पोज नियमित करना है। योगासन और डाइट के ऊपर ध्यान दें। इससे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ेगी। डाइट के साथ साथ योगासन भी हमें नियमित करना है। हेल्दी आहार के ऊपर ध्यान दें और योगासन टाइमली करें। सुबह डेली करें। डेली कम से कम आधे घंटे तक योगासन में टाइम दें। इससे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से हेल्दी बनी हुई रहेगी। सभी तरह की यूट्रस डिसीज नेचुरल तरीके से ठीक होंगे। इन सभी योगासन से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। डिप्रेशन ठीक होती है। बॉडी का हार्मोन बैलेंस बने हुए रहते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए पवन मुक्तासन योगा पोज करते हैं। इनहेल के साथ लेग्स को नीच से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। इस पोज को डेली करने से कॉन्स्टिपेशन भी दूर होती है। एक्सहेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इस पोज को करने से यूट्रस के हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलेंगे। साथ में कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम्स भी दूर होती है। 2 से लेकर 3 बार तक इस पोज को रिपीट करें। योगासन और डाइट के ऊपर विशेष ध्यान दें। इससे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहेंगे। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ेगी, वो भी नेचुरल तरीके से, बिना मेडिसिन के। हेल्दी आहार लें, साथ में योगासन नियमित करें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ दें। धन्यवाद दोस्तों।